नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा विहार में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन साथियों, उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। फिलहाल हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था 1 मिनट के अंदर में। तो हमने सांची स्तूप के बारे में जाना था कि सांची का स्तूप किस प्रकार से अंग्रेजों से, यूरोपियों से बच चुका था और इनमें किन किन लोगों का योगदान था कि हमारा सांची का स्तूप बचा था। साथ साथ में हमने बौद्ध धर्म के उद्भव के पृष्ठभूमि पर बात करी थी कि किस प्रकार से ऋग्वेदिक परंपरा चल रही थी, उसमें यज्ञों का महत्व था और किस प्रकार से लोग सवाल जवाब की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। और साथ में हमने यज्ञों की परंपरा को जाना था कि कौन से यज्ञ किस प्रकार से किए जाते थे और किस देवता के लिए किए जाते थे और यज्ञ कौन करवाता था। साथ में हमने कुछ ये जाना था कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उनमें किस प्रकार से वाद विवाद की संभावनाएं मौजूद थी और नए नए चिंतकों का, दार्शनिकों का उद्भव हो रहा था जो कि पुरानी प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। साथ में हमने जो हमारा अंतिम टॉपिक था वो था लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। तो हमने बौद्ध धर्म के संदर्भ में भगवान महावीर के संदेश को जाना था और बौद्ध धर्म की कुछ बेसिक सिद्धांतों को हमने समझा था। फिलहाल हम अपने सेकंड पार्ट की औपचारिक वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध और ज्ञान की खोज। भगवान गौतम बुद्ध को आप बखूबी जानते ही होंगे। तो साथियों, हमें यहाँ पर यह जानना है कि 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ और इसमें गौतम बुद्ध भगवान का क्या योगदान था और किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व के दौरान जो प्रभावशाली शिक्षक थे या जो सन्यासी थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे गौतम बुद्ध। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश भारत में भी फैले, बल्कि चीन में, कोरिया में, जापान में, श्रीलंका में और म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक भी गौतम बुद्ध के संदेश या बौद्ध धर्म के संदेश फैले और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। इतिहासकारों ने बुद्ध के जीवन को जानने के लिए बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग किया है। इनमें से कई ग्रंथ जो बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष बाद लिखे गए थे, उनसे जानकारी इतिहासकारों ने उठाई है। अर्थात कि बौद्ध धर्म के जो बुद्ध के जीवन से संबंधित जब उनका जीवन जुड़ा था उस टाइम के हमें स्रोत बहुत कम मिले हैं। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात कई सारे ग्रंथ मिले हैं जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है और इन्हीं के बेस पर, इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास लेखन, बुद्ध से संबंधित इतिहास लेखन किया है। अब हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध किस प्रकार से बुद्ध बने, अर्थात वो किस प्रकार से एक सन्यासी बने और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। तो साथियों, परंपराओं के अनुसार बुद्ध का जो नाम था, बचपन में जो उनका नाम था वो था सिद्धार्थ और वो एक राजा महाराजा के बेटे थे। वो एक कबीले, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे और साथ साथ में एक युवराज होने के नाते उनके पिताजी ने, उनके परिवार ने सिद्धार्थ को जीवन की कटु सच्चाइयों से हमेशा से दूर रखा कि भाई हमारा युवराज है और हम इसे जीवन के संघर्ष को नहीं दिखाएंगे, हम किसी मृत व्यक्ति से नहीं मिलवाएंगे, हम किसी बीमार व्यक्ति से नहीं मिलवाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को शानो शौकत में और पूरा ऐसो आराम से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करेंगे। जो सिद्धार्थ थे, उनका जो जन्म या फिर बचपन जो गुजर रहा था वो बड़े ही सुख से, आराम से महल की चारदीवारी में गुजर रहा था। एक दिन उन्होंने एक रथाकार से निवेदन किया कि भाई मेरे को शहर घूमने का बड़ा मन कर रहा है और उसे मना लिया। तो रथाकार के साथ वो शहर घूमने के लिए निकले। जब वो पहली बार शहर घूमने निकले तो उनके सामने
जो महल की चार दीवारी में उनके पास कोई भी संघर्ष नहीं था, लेकिन बाद में जब वो महल से बाहर निकले, शहर में निकले, तो उनके सामने बहुत सारे संघर्ष दिखाई दिए। संघर्ष कैसे साथियों? तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, साथ में उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, और एक लाश देखकर, लाश या मृत शरीर देखकर उनको गहरा सदमा लगा। अब वो नहीं जानते थे कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये बीमार है, ये लाश है या ये मृत शरीर है। उन्होंने इसके लिए रथाकार की मदद ली, जो कि सिद्धार्थ को शहर का भ्रमण करवा रहे थे। साथ ही में उन्होंने एक गृह त्याग किसी सन्यासी को भी देखा, जिसने अपना घर बार सब त्याग दिया था। ऐसे सन्यासी को भी उन्होंने देखा। मानो वो सन्यासी को देख के इतने प्रसन्न हुए कि उस सन्यासी पर कोई फर्क नहीं था कि वो बूढ़ा होने वाला है, उसकी मृत्यु आने वाली है, या फिर वो दुखों को झेल रहा है। उसने एक प्रकार से शांति प्राप्त कर ली थी। तो गौतम बुद्ध तत्कालिक सिद्धार्थ काफी प्रभावित हुए। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह भी सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे और घर बार छोड़ छाड़ के सत्य की खोज के लिए वो निकल गए। जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए निकल गए, तो उनके सामने समस्या थी कि सत्य की खोज किस प्रकार से की जाए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया या खोज की, उनको अपनाया। इसमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, शरीर को अधिक से अधिक परेशानी देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे कि भाई परेशानी देंगे हम अपने शरीर को, हो सकता है कि हमें सत्य की खोज मिल जाए या सत्य हमें प्राप्त हो जाए। इन अतिवादी त्यागों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान किया, मतलब मेडिटेशन किया। ये बहुत संघर्ष और कष्ट देने वाले जो सिद्धांत थे, तौर तरीके थे, उन्होंने गौतम बुद्ध ने उनको त्यागा और उन्होंने मेडिटेशन किया। और उस ध्यान के दौरान ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाना गया, अर्थात इसके बाद से ही बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से उन्हें जाना जाता है। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन की शिक्षा दी। जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान, उन्होंने बहुत सारी चीजें अनुभव करी। बाद में उन्होंने सन्यासी जीवन संपूर्णता के साथ अपनाते हुए जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वो जनता के बीच में गए और जनता के बीच में वो ज्ञान प्रदान किया। तो साथियों, हम एक तस्वीर यहाँ पे स्लाइड पर देख रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से जैसे उनको ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ, एक बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जो है उसमें सिद्धार्थ को रथाकार दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं किस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति है और किस प्रकार से ये बीमार व्यक्ति, और फिर अंत में उनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। साथ साथ में सिद्धार्थ को एक सन्यासी भी यहाँ पे दिखाई देते हैं और अंत में मेडिटेशन या फिर ध्यान के माध्यम से, संन्यास के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है और वो अनुयायियों के बीच में या लोगों के बीच में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बहुत ही साथियों बहुत आसान है, इतिहास को समझना बहुत आसान है, बशर्ते हमें थोड़ा सा लय के साथ हमें समझना पड़ेगा, तस्वीरों के माध्यम से समझना पड़ेगा। और जो मैं समझा रहा हूं, हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी कक्षा के ज्ञान, हमारी कक्षा के बीच में जो ज्ञान चल रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं अपनी आगे स्लाइड पर। हमारा अगला टॉपिक है बुद्ध की शिक्षाएं, कि गौतम बुद्ध को या फिर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं क्या थी। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक जो कहानियों का ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, त्रिपिटक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। आपके नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके 3 पिटकों में नाम है शुद्ध पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो यहां पर
जो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है वो सुत्त पिटक है। तो सुत्त पिटक की कहानियों में बुद्ध की शिक्षाओं को पुनर्निर्मित या जीवित किया गया है। बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अंधविश्वास नहीं फैलाया, बल्कि तर्क के आधार पर उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आती है और चिंता में बुद्ध से बोलती है कि मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दीजिए, तो गौतम बुद्ध भगवान ने, मैं भगवान की संज्ञा दे रहा हूं क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार, गौतम बुद्ध ने उन्हें एक तर्क दिया। बोले कि मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मुझे एक ऐसे परिवार से अनाज लेके आइए जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हो। वो महिला दर बदर भटकती रही, हर एक घर में गई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पर एक भी मृत्यु ना हुई हो। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली गौतम बुद्ध ने उन्हें समझा दिया कि मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जिससे हम वापस नहीं आ सकते। तो गौतम बुद्ध जो अपने ज्ञान दे रहे थे, जो लोगों के बीच में शिक्षा दे रहे थे, वो बहुत ही इस तरीके दे रहे थे कि वो आसान थी लोगों के समझने के लिए। ये कथाएं आम लोगों की भाषाओं में रची जाती थी, जिसे आम लोग आसानी से समझने लग जाएं। उस टाइम, जैसे अभी हमारे लोकल भाषा क्या है, अगर हम उत्तर भारत में रह रहे तो हिंदी है, और उसमें भी हम राजस्थान में गए, हरियाणा में गए, तो हमारा बोली थोड़ी अलग अलग पड़ जाती है। तो उसी प्रकार से अगर मेरे को लोगों के लिए कुछ शिक्षा देनी है, तो जाहिर सी बात में हमारी जनता जो भाषा ज्यादा यूज करती है, मेरे को संदेश उसी भाषा में लिखने पड़ेंगे। ये हो गई आम बात है, क्योंकि मेरे को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनानी है। अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा या जर्मन में लिख दूंगा, जापानीज में लिख दूंगा, चाइनीज में लिख दूंगा, तो उसका बेस बहुत कम हो जाएगा और जनता तक वो सीधे संपर्क में नहीं आ पाएगी। तो उस टाइम की कई भाषाएं थी, पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, ये भाषाओं में कथाएं रची जा रही थी और लोगों तक ज्ञान जमीन तक पहुंचाया जा रहा था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। इस क्षणभंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब कि दुख मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के मध्यम मार्ग के द्वारा, मतलब कि अगर हम तपस्या और विषय शक्ति के बीच में मध्यम मार्ग अपनाएंगे, उदाहरण के लिए ध्यान करेंगे या फिर हम चिंता नहीं करेंगे, तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश हैं या दुख हैं, और हम हर एक सिचुएशन में एक जैसे रहेंगे। बौद्ध धर्म की परंपराओं में भगवान का होना ना होना अप्रासंगिक था। वो किसी भगवान को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के टाइम तक। बाद में जाके वो गौतम बुद्ध को खुद ही भगवान मानने चले गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी हमारा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें बौद्ध धर्म को नहीं माना जाता था। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगले टॉपिक का नाम है बुद्ध के अनुयायी। अनुयायी मतलब कि शिष्य। मतलब कि अगर मैं एक तरीके से कोई एक सन्यासी बन गया और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स होते हैं, ट्विटर पे फॉलोअर्स होते हैं, या अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो आपके फॉलोअर्स हैं। तो बुद्ध के अनुयायी के उस टाइम बुद्ध को कौन कौन फॉलो करते थे, बुद्ध के विचारों को कौन कौन लोग माना करते थे, तो ये था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो इसी के इर्द गिर्द है। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना करी। संघ, एक गुट की स्थापना करी, ऐसे भिक्षुओं की संस्था जो कि धम्म शिक्षक कहलाए। मतलब कि उन्होंने अपने शिक्षकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए एक संघ की स्थापना करी। बाद में
वो धम्म की शिक्षा के लिए शिक्षक बन गए। उनका उद्देश्य सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित धम्म को जनता के बीच में पहुंचाना था। ये एक सादा जीवन जिया करते थे। कौन? अनुयायी, जो संघ में या फिर धम्म संघ में रहा करते थे या फिर वो धम्म शिक्षक थे। वो एक बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। एक कटोरा, कपड़े लत्ते बस, और तमाम प्रकार की चीजों की सुविधाओं की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपना सादा जीवन ही जीना होता था। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि हम जितने ज्यादा विलासिता में जाएंगे, हम जितने ज्यादा अपनी चीजों के आसपास रहेंगे, जैसे हमें मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल लेना है, लैपटॉप का लेना, तमाम प्रकार की चीजों के बीच में रहेंगे, हमारे दिमाग में उलझने उतनी बढ़ेंगी और हम उतने ज्यादा टेंशन में आएंगे। तो अपने आसपास चीजें कम रखो, अपनी आवश्यकताएं कम रखो, तो आपको दुख भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी, आप सादा जीवन जी सकते हैं। तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो बहुत ही साधारण जीवन जिया करते थे और बहुत कम चीजें अपने पास रखते थे। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से दाने पानी के लिए कटोरा अपने पास रखते थे। चूंकि वह दान पर निर्भर थे, इसीलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में प्रारंभ में पुरुष व्यक्ति ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई थी कि वो संघ में सम्मिलित हो सकती थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त करी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वह थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मतलब कि प्रारंभ में पुरुषों को आना था, लेकिन बाद में महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई थी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, जिसमें राजा जो फॉलोअर्स थे। अब देखिए कि कोई भी एक सेलिब्रिटी है इंस्टाग्राम पे, तो उसको फॉलो करने वाले हर टाइप के लोग हैं। सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पर बौद्ध धर्म के या बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। इसमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य वर्ग, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। इसमें कोई जरूरी नहीं था कि आप भाई ब्राह्मण हैं तभी आ सकते हैं, क्षत्रिय हैं तभी आ सकते हैं, वैश्य हैं या शूद्र तभी आ सकते हैं। इसमें आप सभी आ सकते हैं, सभी इक्वल हैं। आपकी पहचान बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कुछ और थी, लेकिन जब आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं तब आपकी पहचान सिर्फ एक हो जाती है, बुद्ध के अनुयायी के रूप में। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी सभी पुरानी पहचान त्यागनी पड़ती थी। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की प्रथा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर संघ से संबंधित कुछ विवाद हो जाते हैं या संघ से संचालन से संबंधित कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, तो सभी के सभी बातचीत के माध्यम से एकमत होकर फैसला लिया करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो वो मतदान या वोटिंग कर लिया करते थे। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लिया करते थे। फिलहाल अभी हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। तो साथियों, मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तब भी आप, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे। बुद्ध जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में। इसका कारण यह था कि लोग सामाजिक धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे जो उस टाइम की सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही थी। जाति के आधार पर भेदभाव था, वर्ण के आधार पर भेदभाव था, तो भेदभाव बहुत ज्यादा उस टाइम दिखाई दे रहा था। सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध दिया था कि भाई
हमें अगर कुछ भगवान से बात करनी है तो हमें पुरोहित पर निर्भर होना पड़ेगा, हमें यज्ञ करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, तमाम प्रकार की चीजें। तो इन सभी चीजों से हमें दूर रहना था या उन व्यक्तियों को दूर रहना था, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आप जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी ऐसे धर्म को मानते हैं जो पक्षपात करता है, जो भेदभाव करता है किसी भी आधार पर, किसी भी जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आप उस धर्म को फॉलो करेंगे जो आपको भेदभाव रहित जीवन जीने में मदद करता है। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय उनके अच्छे आचरण, मूल्यों को महत्व दिया गया। महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुई। खुद छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता, करुणा का भाव रखा जाता था और इसी को प्रेरित किया जाता था। मतलब कि जो समाज में असमानताएं थी और लोग तत्कालिक समाज की व्यवस्था से असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे, दुखी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और यही कारण था कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हुई। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं वगैरह दी जाती थी वो कि लोगों की आम जन की भाषा में शिक्षाएं दी जाती थी। साथियों, फिलहाल अभी हम चलते अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, अब हट के अभी जितना हमने पढ़ा कि भाई बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि क्या थी, जैन धर्म की पृष्ठभूमि क्या थी, अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है इमारतों से संबंधित। तो हमारा अगला टॉपिक है स्तूप। तो अभी हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हमें जानना है कि स्तूप क्या थे। तो साथियों, जब हमने अध्याय शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले हमने एक केस स्टडी देखी थी, सांची का स्तूप। उसमें हमने एक फोटो भी देखी थी, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि ये जो स्तूप आपको एक तस्वीर दिख रही है ये स्तूप की, तो ये एक सांची का स्तूप है। तो हमें यही जानना है, इस हमारा जो टॉपिक है कि ये जो स्तूप थे क्यों बनाए जाते थे, इनका महत्व क्यों था और ये दान दक्षिणा इसके लिए कौन दे रहा था। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। स्तूप, तो साथियों जो स्तूप की संरचना हुआ करती थी दरअसल वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। यह हमें बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथों से पता चलता है। दरअसल बौद्ध धर्म में भी एक ऐसी प्रथा या मान्यता थी जो कि सामान्य जगह से कुछ अलग है, कुछ पवित्र है, या फिर हम अलग कह सकते हैं या पवित्र कह सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति हुआ करती थी, खास प्रकार के पेड़ पौधे होते थे, उनको पवित्र मान लेते थे। कुछ अलग प्रकार की चट्टानें हुआ करती थी, अनूठी चट्टानें हुआ करती थी, उनको पवित्र मान लेते, या फिर कुछ विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य या खूब सुंदर ही जगह हुआ करती थी, उसे पवित्र मान लिया करते थे। वो अक्सर पवित्र स्थल माने जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी छोटी सी वेदी भी मिलती है, मतलब कि राउंड में उसका अपना सुरक्षा कवच टाइप में भी कुछ मिलता है, जिन्हें कभी कभी चैत्य भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्यों में कई चैत्यों की चर्चा हुई है। बुद्ध के जीवन से जुड़े कई स्थलों की हम चर्चा देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम कुछ पवित्र स्थलों की अवधारणा को देख रहे थे। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे बौद्ध का जन्म हुआ वो लुम्बिनी जगह पर है। जैसे कि अगर बगल में एक नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा महत्वपूर्ण स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये लुम्बिनी आपको दिखाई दे रहा है जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ उन्हें दिखाई दे रहा है, और साथ साथ में जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया यानी जहां पर उनकी मृत्यु हो गई वो कुशीनगर भी है। तो ये सारे के सारे आपको मैप में ये दिखाई दे जाएंगे। श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, ये सभी जो स्थल थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पवित्र स्थल थे, बौद्ध से जुड़े कुछ पवित्र स्थल थे। तो साथियों अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे।
दरअसल ऐसी कई जगहें जो पवित्र मानी जाती थी, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी हड्डियां, उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए सामान, उनके कपड़े, कटोरा, जो भी उनके जीवन यापन से संबंधित, बुद्ध के जीवन यापन से संबंधित सामान हुआ करते थे, उन्हें वो एक जगह पर गाड़ देते थे और उन पर एक संरचना बना दी जाती थी, अंडाकार संरचना, जिन्हें टीलों के रूप में कहा जाता था, और इन्हीं टीलों को स्तूप कहा जाता था। शुरुआत में नॉर्मली गाड़ देते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे राजा महाराजा या व्यापारी लोग जो धन वगैरह दे रहे थे, उन पर कलाकृति करने लगे, आसपास वेदिकाएं बनाने लगे, त्वरण द्वार बनाने लगे, तो बाद में स्तूप तो नॉर्मली बनाए जाते थे कि कोई सामान है, गाड़ दिया, उसके ऊपर संरचना बना दी, ये स्तूप हो गया। लेकिन बाद में उससे जैसे जैसे उस पर पैसा डोनेट किया जाने लगा, अलंकार किया जाने लगा, तो हमारी वास्तुकला भी उभरी और साथ साथ में ये स्तूप की जो संरचना थी वो बहुत ज्यादा जटिल होने लगी। तो साथियों, यहाँ पर एक तथ्य है कि अशोक वदान नामक ग्रंथ में हमें एक जिक्र मिलता है कि अशोक ने बुद्ध से जुड़े जो भी अवशेष थे वो अलग अलग पवित्र जगहों पर गाड़ कर वहां पे स्तूप बनाने का आदेश दिया। अशोक वही मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमारे राजा। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरतऊ, सांची, सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। मतलब कि स्तूप की जो संरचना थी वो बड़ी ही तेजी से लोकप्रिय हो रही थी और उन्हें बनाया जा रहा था। अब स्तूप बनाए कैसे जाते थे कि सबसे पहली बात तो हम समझ गए कि भाई स्तूप क्यों बनाए जाते थे, अब कैसे बनाए जाते थे हमें यह समझना है। तो इतिहासकारों को जो स्तूपों की जो वेदिकाएं होती हैं, जैसा कि मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं मैं साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं इस फोटो में कि जो वेदिकाएं आपको ये राउंड राउंड दिख रही है, ये हो गई, और साथ ये वाली वेदिकाएं, ये जो राउंड में हो रही है ना, ये वेदिकाएं हैं, और साथ साथ में ये जो गेट दिख रहे हैं अलग अलग आपको, ये क्या है, एक तरीके से तोरण द्वार। तो इन वेदिकाओं पर और साथ में तोरण द्वार पर, जो गेट पर कई प्रकार के अभिलेख मिले हैं, जो कि अब इन अभिलेखों से पता चलता है कि कौन दान दिया करता था इसे बनाने के लिए, कौन दान दिया करता था इसे सजाने के लिए, सजाने वाला व्यक्ति कौन था, कौन लोग इसे बना रहे थे। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजाओं ने, कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत काम करने वाले शिल्पकारों द्वारा दान दिया गया था, कि जो हाथी के दांत से संबंधित व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, उन्होंने सांची स्तूप के लिए एक तोरण द्वार बनाया था। तो जब ये जो दान दे दिया करते थे, तो उन पर अभिलेखों पर अपना नाम, अपने व्यक्ति का नाम, परिवार का नाम, रिश्तेदारों का नाम, अपने व्यापार का नाम, ये इत्यादि लिख दिया करते थे। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, स्तूप की संरचना। तो साथियों, ये जो टॉपिक है ना पूरा, यहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 1 नंबर के। स्तूप क्यों बनाए जाते थे पूछ सकते हैं, स्तूप की कौन बनाने वाले लोग थे वो आपसे पूछ सकते हैं, और साथ साथ में स्तूप की संरचना, स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा होता था। तो साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ में एक नॉर्मली एक, जैसे कि आप ये तस्वीर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर का चुनाव करता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसके ना एक नॉर्मली एक डायग्राम या चार्ट बनाना आप सीख लीजिए। आप अपना उत्तर तो लिख रहे हैं, साथ साथ में इसका चित्र भी अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी कि भाई इस विद्यार्थी की इस विषय पर, टॉपिक पर अच्छी कमांड है, उसने रटा नहीं है, उसने समझा है। तो हम स्तूप की संरचना को हम समझते हैं। स्तूप का अर्थ क्या है साथियों? स्तूप का जो अर्थ है संस्कृत में, उसका मतलब होता है टीला, एक तरीके से चट्टान, और इसे अक्सर एक गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये गोलार्ध यहाँ पर एक बना हुआ है, ये मैं इसे हाईलाइट दोबारा करता हूं, ये गोलार्ध आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे शुरुआत में यही ऐसे नॉर्मल होता था टीला, बाद में इसकी ज्यादा संरचना जटिल हो गई,
फिर इसमें चौकोर भी टाइप के आने लगे, अर्ध गोलाकार भी आने लगे, और फिर इस पे अलंकार वगैरह भी किया जाने लगा। तो जो मेन हमारी, मैं एक बार सारी चीज हटा रहा हूं ये, तो जो मेन हमारी संरचना है वो है ये जो हमारा स्तूप या हमारा टीला जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो पवित्र सामग्री है वो इसके नीचे दबा दी गई है। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती है, आप ये देख रहे हैं, ये हर्मिका यहाँ पर, ये जो है ना, ये क्या है, ये हर्मिका है। हर्मिका होती थी, ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर के रूप का प्रतीक माना जाता था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। आप ये यष्टि यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तूल यहाँ से निकल रहा है, तो इसे क्या कहते थे, यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। तो यहाँ पे एक छतरी आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ छतरी। टीले के चारों ओर वेदिकाएं होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ये जो आप वेदिकाएं ये देख रहे हैं, तो ये क्या तरीका हो गया, एक तो ये हो गया पवित्र स्थल हो गया पूरा का पूरा, और ये जो बाहर की दुनिया होगी, ये एक तरीके से जो वेदिकाएं हैं पवित्र स्थल को बाहर की दुनिया से अलग कर रही थी। ठीक है। सांची और भरतू के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के बनाए गए थे, बिना कलाकारी के, बिना उस पे चित्रकारी के बनाए गए थे, सिवाय इसके कि इनके पत्रों पर जो इनकी वेदिकाएं थी उन पर, और तोरण द्वार से जो गेट थे उन पर थोड़ी कलाकारी की गई थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की जाती थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं ओर रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। अब ये जो आपको दिख रहा है ना कि तोरण द्वार से एंट्री हुई और यहां से ये अपना एक तरीके से राउंड लगाते थे और इसे परिक्रमा कहते थे, और यही इसका महत्व था कि भाई हमारे ये एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हमारा स्थल है और हम इसकी पवित्रता को मानते हैं और हम यहाँ पर अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की खोज कैसे हुई, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, और साथ साथ में स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप को बनाने के लिए किन किन लोगों ने डोनेशन दिया या दान दिया। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। आज के इस पार्ट में अगर आपको टॉपिक पसंद आया है, समझ में आया है, तो कमेंट करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।